हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये देखिए 6 क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है, हाउ विल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ पटना स्पोर्ट्स क्लब बी प्रेजेंटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड इट्स बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। मतलब कि जो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आप पी एंड एल में, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे। तो सिर्फ शो करने को कहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे 6 क्वेश्चन के लिए ये दोनों फॉर्मेट बनाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ शो करने को बोला है, उसने हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए या मैच करने के लिए नहीं कहा। इसलिए सारी फिगर्स को मैच करना नहीं, हमें सिर्फ उसको किस में दिखाना है, आपको बैलेंस शीट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे शो करना है। ये हमने फॉर्मेट बना लिए हैं। ओके जी, चलिए ये रहा फॉर्मेट बन गया। अब यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ये आएगा एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये रुपीज़, ये आएगा इनकम, ये रुपीज़, ठीक है जी, और यहाँ भी आ जाएगा रुपीज़, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये आ जाएगी नहीं, यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं, यहाँ बैलेंस शीट आनी है ना सिर्फ, सॉरी मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बनाने लगा। ठीक है, ये रुपीज़, ठीक है, यहाँ एसेट्स आ जाएगा, यहाँ लायबिलिटीज़ आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले वो क्या कह रहा है 6 क्वेश्चन में, क्या है हमारे पास, मैच फंड। तो मैच फंड कहाँ पे आ जाएगा, मैच फंड को हम यहाँ पे लिख लेंगे मैच फंड। मैच फंड कितने का है हमारे पास, 4 लाख रुपए का। मैच फंड कितने का है, 4 लाख रुपए का। और डोनेशन इसमें ऐड हो जाएगी, ऐड डोनेशन फॉर मैच फंड। कितने की डोनेशन है, 3,10,000 की, 3,10,000 की। और ये कितने का आ जाएगा, 7,10,000 का। कितने का आ जाएगा, 7,10,000 का आ जाएगा। और उसके बाद मैच एक्सपेंसेस हैं हमारे पास 10 लाख के। और सेल ऑफ टिकट कितनी है, पहले सेल ऑफ टिकट को ऐड कर लें, क्योंकि वो फिगर मुझे कम भी लग रही है ना, 10 लाख ज़्यादा है। तो पहले इसको ऐड करके देखते हैं ये पूरा हो पाता है। सेल ऑफ मैच टिकट्स, तो ये कितने का है, 1,50,000 का। तो ये कितना बन गया, 8,60,000 का। बट जो एक्सपेंसेस हुए हैं, एक्सपेंसेस कितने के आए हैं, बोलिए, जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो कितने के हैं, एक्सपेंसेस तो 10 लाख के हैं। तो हमारे पास टोटल मैच फंड अवेलेबल कितना है स्टूडेंट्स, अवेलेबल तो सिर्फ 8,60,000 है। तो इसका मतलब हम सारा कुछ नहीं माइनस करेंगे, सारे 10 लाख, सिर्फ यहाँ पे हम माइनस करेंगे मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस कितने माइनस करेंगे, 8,60,000 रुपया। तो ये तो नील फिगर आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद बाकी एक्सपेंसेस को हम कहाँ दिखाएंगे, टू एक्सपेंसेस ऑफ मैच, या मैच एक्सपेंसेस करके बाकी 10 लाख में से 1,60,000 रुपया यहाँ दिखा देंगे। स्टूडेंट्स, आपके टोटल मैच एक्सपेंसेस कितने थे, टोटल मैच एक्सपेंसेस 10 लाख हैं, लेकिन लेस अवेलेबल फंड्स कितने हैं, अवेलेबल फंड्स कितने हैं हमारे पास, वो है 8,60,000 के। तो बच कितना गया, 1,40,000, ठीक है। तो 1,40,000, 1,00,000 कितना है, 40,000 बच गया ना। तो 1,40,000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। 1,40,000 रुपये हम कहाँ पे शो कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि अवेलेबल तो सिर्फ 8,60 ही है, तो 8,60 ही एडजस्ट करना है ना हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1,40,000 जो हमारा बच गया एक्सेस, ये एक्सपेंसेस टू बी ट्रांसफर किस में कर देंगे, ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है जी। ये यहाँ ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। हमारे पास मैच फंड था 4 लाख का, 3,10,000 की डोनेशन मिला के टोटल बन गया 7,10,000। उसमें ऐड कर लिया हमने सेल ऑफ मैच टिकट और माइनस कर दिए मैच एक्सपेंसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, ये देखिए 7th क्वेश्चन में अभी आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा लेंथी है, आराम से करने वाला क्वेश्चन है। शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ मदुराई स्पोर्ट्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च, ठीक है जी।
ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये एक एक करके मैं सॉल्व करता जाता हूँ। मैं बस देखता हूँ अगले पेज पे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो इसका मतलब क्वेश्चन ही हमें सॉल्व करना है। इसमें फिर वही हमें बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट बनाने हैं। मैं ये पहले फॉर्मेट्स बना दूँ आपके लिए, फिर इसके आगे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ आप भी अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन कर रहे हो तो आप भी तब तक ये फॉर्मेट बना लीजिए। ठीक है जी, ये बन गया फॉर्मेट हमारे लिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सिंपल सा फॉर्मेट होता है, एक अकाउंट ही तो बनाना, ये बन गया फॉर्मेट बन गया। ठीक है जी, और उसके बाद नीचे हम फॉर्मेट बना लेंगे बैलेंस शीट का। किसका? बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है जी, आइटम ज़्यादा इसलिए थोड़ा लेंथी हो जाएगा ये, बट इसको नीचे एक्सटेंड कर लो। ओके जी, ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ लिख लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये है एक्सपेंडिचर रुपीज, ये इनकम रुपीज, ये बैलेंस शीट। ठीक है, ये आएगा लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब ठीक है, अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? जनरल फंड। तो फंड तो लाइबिलिटी ही बनेगा, जनरल फंड। जनरल फंड में हमारे पास कितनी फिगर है यहाँ पे बेटे? हाँ जी, कितनी फिगर है? 5 लाख की। कितनी फिगर बता रहा है वो हमें? 5 लाख की। तो वो 50 लाख है, सॉरी। तो 50 लाख की फिगर है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अगर कोई एडजस्टमेंट होगी तो हम देख लेंगे। 50 लाख की फिगर आ रही है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 8% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। तो हमारे लिए एसेट है जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 30 लाख की। तो 8% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या चीज़ है आपके लिए? एसेट है। और वो 30 लाख की एसेट, ये 2 ट्रांजैक्शन हमने पास ऑन कर ली यहाँ पे। ओके जी, उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट कितने का है? 1 लाख का। पर माइंड इट, इंटरेस्ट बनता कितना है हमारा टोटल? हाँ जी, 1,40,000 प्लस 2,40,000 बनता ना, तो 1 लाख तो मिला हुआ है। ओके, 1 लाख मिला हुआ है ना हमें। तो बाकी हम कहाँ पे दिखाएंगे? यहाँ पे दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ आएगा आपका इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। वो कितने का है? बोलो, 1 लाख का। लेकिन 8% के हिसाब से 30 लाख का कितना बना? 2,40,000। तो 1,40,000 आपको यहाँ फिर एक्रूड करके ऐड करना पड़ेगा। एक्रूड इंटरेस्ट, ये कितना आ गया आपका? 2,40,000 का। ठीक है जी, 2,40,000। सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख, ये 2,40,000 ही आ गया। अब एक्रूड इंटरेस्ट को आप यहाँ भी लिख सकते हो। एक्रूड इंटरेस्ट को लिख सकते हो नहीं, यही लिखना है, 1,40,000। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्या है उसके बाद? टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड कितना है? 20 लाख का। ठीक है जी, ये कितने का है? 20 लाख का। उसके बाद 7% क्या है? टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितने की है बेटा? 15 लाख की। ये कितने की है? 15 लाख की। और इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड कितना है? 70,000 का। तो वो यहाँ ऐड हो जाएगा। ऐड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड कितने का है? 70,000 का। बट माइंड इट, ये कितना बनना चाहिए? 15 लाख का 7% तो 1,05,000 होता है। तो ये 70,000 लगा हुआ है, तो फिर बाकी भी आपको ऐड करना पड़ेगा। बाकी कितना ऐड करना पड़ेगा? 1,05,000 में से 70,000 माइनस कर दो, तो बाकी 35,000 भी हमें ऐड करना ना फिर। हाँ जी, बाकी 35,000 भी हमें ऐड एक्रूड इंटरेस्ट करके ऐड करना है। एक्रूड इंटरेस्ट कितना? 35,000, ये भी ऐड कर दो। तो एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ भी आ जाएगा। इंटरेस्ट इनकम करके ये इंटरेस्ट था ना, ये ऑन जर्नल फंड पे इन्वेस्टमेंट पे। अब ये आएगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितने का आ जाएगा? 35,000 का। ओके जी, उसके बाद
टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने के माइनस करेंगे, 4 लाख के। 4 लाख के एक्सपेंसेस हमें टूर्नामेंट फंड में से माइनस कर देने। और प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टिकट, इसमें ऐड कर दो, ऐड सेल ऑफ टिकट्स। ठीक है जी, वो कितने का है सेल ऑफ टिकट्स का, 3,10,000 का। कितने का है, 3,10,000 का, ये आ गया। और उसके बाद क्या करना है आपको, हाँ जी बताइए। उसके बाद अगला कौन सा, डोनेशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट फंड, तो ये भी नीचे ही ऐड होएगा इधर ही फंड में ही। ऐड डोनेशन, कितने की डोनेशन है, 2,80,000 की। कितने की, 2,80,000 की। और उसके बाद क्या है, डोनेशन सिंपल डोनेशन है, वो तो जर्नल यहीं आ जाएगी फिर बाय डोनेशन करके, क्योंकि कुछ नहीं बताया ना किस पर्पज़ के लिए फंड है या इन्वेस्टमेंट है, कुछ नहीं बताया, तो ये तो फिर इनकम साइड में ही आएगी, क्योंकि कोई पर्पज़ स्पेसिफिक नहीं है। और बाय एंट्रेंस फीस भी यहीं आएगी, बाय एंट्रेंस फीस। कितने की एंट्रेंस फीस, 1,50,000 की। और उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस है, वो तो अलग से आएगी। इसका मतलब जनरल फंड में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो सारे का सारा 50 लाख हम यहाँ लिख लेंगे। और लाइफ मेंबरशिप फीस है, वो कैपिटलाइज करनी है हमें, कैपिटल फंड तो कुछ है नहीं है, इसलिए मैं इसको अलग से इधर यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अब इसका टोटल करके इसकी फाइनल फिगर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपया। और उसमें ये 1,05,000, ठीक है जी, माइनस 4 लाख जमा 3,10,000, ठीक है, और जमा 2,80,000, ठीक है, ये आ जाएगा 22,95,000। ये क्या आ जाएगा, 22,95,000, ये फिगर्स आ जाएंगी। स्टूडेंट्स बैलेंस शीट मैच नहीं करनी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन आंसर में गिवन है, वो तो एक 50 लाख ये गिवन है, और 22,95,000 ये गिवन है, और 2,40,000 ये गिवन है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी फिगर्स आनी नहीं थी, यहाँ हमने कोई गलत कैलकुलेशन किया, हमने बिल्कुल सही किया। उन्होंने सिर्फ रेफरेंस के लिए ये 3 फिगर्स ही बताई हैं, बाकी एज इट इज़ हमें पोस्ट ही करनी थी। ठीक है जी, क्लियर है आपको। चलिए, ये 7th क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको करने जा रहा हूँ, आपके लिए करने जा रहा हूँ 7 देख लिया ना पूरा आपने, ठीक है। अब मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन के लिए क्या है, स्टेटमेंट में अभी पढ़ते हैं। ये देखिए 8th क्वेश्चन मुझे सिंपल सा ही लग रहा है, ये है क्योंकि थोड़ी आइटम्स है ना, इसलिए सिंपल सा लग रहा है। हाउ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 विल बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आइस्को क्लब। तो टूर्नामेंट फंड के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में है तो ये लाइबिलिटी में जाएगा। इन्वेस्टमेंट है एसेट साइड में आ जाएगी। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट से कितनी 18,000 है, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000 है, और एक्रूड इंटरेस्ट 6,000 है। तो चलिए इसका मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देता हूँ। इसमें तो हमें क्या बनाना है, अगेन दोनों चीज़ें बनानी पड़ेंगी हैं। उसने किसमें कहा है, हाउ यू डील, ठीक है, तो ये तो फिर उसी में आ जाएगा ना। बैलेंस शीट बना लेते हैं इसका। ठीक है जी, बैलेंस शीट में आ जाएगा ये रहा इसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट 8th क्वेश्चन की, ये आएगा लायबिलिटीज, ये रुपीज, ये एसेट्स, ये रुपीज। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, टूर्नामेंट फंड। तो यहाँ लिख लो टूर्नामेंट फंड कितने का, 1,50,000 का। और टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितने का, 1.5 लाख का। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितने की है, ऐड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ टूर्नामेंट फंड कितने की, 18,000। 18,000 यहाँ ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 1,68,000। ठीक है जी, अब उसमें क्या करना है, लेस एक्सपेंसेस हैं, लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने के हैं, 12,000 के। तो ये आ जाएगा 6 में से 1 गया, 1,56,000। और उसके बाद वो क्या कर रहा है, एक्रूड है, एक्रूड ऐड कर दो,
एक्रूड मतलब ड्यू है ना, बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम कितने की कह रहा है वो, 6,000 की। तो ये कितना बन गया, 1,62,000, 1,62,000। तो आंसर में भी यही है, हाँ जी 1,62,000 है। और ये टूर्नामेंट फंड कितना आपका, इन्वेस्टमेंट 1,50,000 का। और ये जो इसकी तो डबल एंट्री होनी है, एक्रूड इनकम इंटरेस्ट के रूप में जो है वो 6,000 यहाँ भी आ जाएगी, ठीक है ना। वो क्वेश्चन में ही गिवन है ना एक्रूड इनकम, या यूँ कह लो इंटरेस्ट, ठीक है एक ही बात है। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये एक्रूड भी यहीं आएगा बिकॉज ये फंड होने की वजह से ये तो पहले यहीं ऐड करना था हमें। ओके, फंड इसलिए ये P&L में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा, टूर्नामेंट फंड में ही ऐड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो इसी के साथ ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मैं ये क्वेश्चंस यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ, वीडियो भी यहीं ख़त्म हो रही है। आप अगले क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी क्वेश्चंस वहाँ से देखते रहिए। ओके जी, डन, बाय।